नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असद अली। मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खेल यानी कि फ़ुटबॉल का जो वर्ल्ड कप था, फीफा वर्ल्ड कप, वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है और पहली दफ़ा कतर ने इस फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है। तो अगर देखा जाए तो आपने भी सुना होगा कि कतर ने बहुत सारा पैसा खर्च किया फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी पर। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से होगा, या जितने भी इंतजाम करने पड़ते हैं ये जो खेल के लिए, क्योंकि हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोग देखने के लिए आते हैं वर्ल्ड कप, तो उनकी अकोमोडेशन के लिए, उनके सफरी ज़रूरियात के लिए, या और भी जिस तरह की ज़रूरियात होती हैं देखने वालों की, उनको पूरा करना पड़ता है। तो कतर ने बहुत अच्छी मेज़बानी की है और बहुत सारा पैसा भी खर्च किया है। लेकिन सवाल यह है कि कतर को आखिर इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ। आपको सबसे पहले एक हैरानकुन बात बता दूं कि कतर ने फीफा की मेज़बानी पर 10-20 अरब डॉलर्स या 50 अरब डॉलर्स भी नहीं, बल्कि आपको बताता चलूं कि तकरीबन 220 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं कतर ने सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के ऊपर। और ये सबसे ज़्यादा, अगर जितने भी पीछे फीफा वर्ल्ड कप हो सबको मिलाकर भी कलेक्टिवली देखा जाए तो उन सबसे भी ज़्यादा कतर ने पैसा खर्च किया है इस फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर। इससे पहले जर्मनी वो वाहिद मुल्क था जिसने तकरीबन सबसे ज़्यादा 15 बिलियन डॉलर्स खर्च किए थे फीफा वर्ल्ड कप पर। लेकिन कतर ने ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है फीफा पर। और कतर को जो इससे आमदन हासिल हुए वो तकरीबन कुल मिला के, जो उन्होंने अकोमोडेशन से या जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि लोग आते हैं खरीदारी भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो कुल मिला के देखा जाए तो कतर को जो कतर को हासिल हुआ है सब के बाद, वो तकरीबन कतर ने 17 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं फीफा वर्ल्ड कप से। लेकिन 220 बिलियन डॉलर्स खर्च करके, और अगर आप 17 बिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं तो साफ ज़रा नुकसान ही है किसी भी कंट्री के। लेकिन कतर क्योंकि चूँकि बहुत अमीर मुल्क है और वहाँ पे जो नेचुरल गैस है उसके ज़खायर बहुत ज़्यादा है, और नेचुरल गैस ही कतर की जो तरक्की है वो उसके पीछे नेचुरल गैस ही है। वो पूरे दुनिया को, बल्कि जितने बड़े बड़े ममालिक हैं, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, या इस किस्म के जापान हो गया, ये ऐसे मुल्क हैं जो कतर से ही जो नेचुरल गैस है वो दरामद करते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। असल में हुआ यह था कि कतर में वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था तो आपने भी देखा होगा कि कतर ने जो अपना एक कल्चर था, एक इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करने के लिए काफ़ी इंतजाम किए थे। आपने ये भी सुना होगा और देखा भी होगा शायद टेलीविजन पर कि जब कतर में वर्ल्ड कप का इफ्तिताह होने लगा था तो उन्होंने कुरान पाक की तिलावत से वर्ल्ड कप का इफ्तिताह करवाया था। और शायद ये फीफा की तारीख में पहली मरतबा ऐसा देखा गया कि कुरान पाक की तिलावत से किसी भी खेल का बाकायदा आगाज़ हुआ हो। इस वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस्लामिक कल्चर, जब किसी भी इस्लामिक मुल्क में इस किस्म की खेलों को प्रमोट मिले और जो एक इस्लामिक कल्चर है वो दुनिया देख सके। फुटबॉल एक ऐसा खेल है, अगर देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन 8 अरब की आबादी है पूरी दुनिया की, और फुटबॉल वह खेल है जिसे तकरीबन 5 अरब लोग देखते हैं। 5 अरब लोग देखते हैं फुटबॉल, वो वह गेम है। तो कतर के पास इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं था कि वो अपने कल्चर और इस्लामिक कल्चर को प्रमोट अगर ना करता तो शायद कतर को भी लगता है कि उन्होंने मौका गंवा दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर 220 बिलियन डॉलर्स खर्च करने के बाद कतर को सिर्फ 17 अरब डॉलर्स उन्होंने कमाए हैं, तो आखिर ये इतना नुकसान उठाने की क्या ज़रूरत थी। देखिए, कतर की नज़रें सिर्फ ये नहीं इसी पर नहीं रुकेगी कि वो फीफा वर्ल्ड कप के बाद बस जो उन्होंने इतने पैसा खर्च किया है कि वो बाद में अपने आप को नुकसान में डाले। देखिए, कतर की प्लानिंग बहुत बढ़िया। आपको जानते हैं कि 2030 में आगे ओलंपिक्स, जो एक इंटरनेशनल लेवल होती है ओलंपिक्स की गेम्स वगैरह, असल नजरें कतर की उस पर। कतर ने अब इन्वेस्टमेंट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ बिल्ड कर दिया है। आपको भी पता है कोई भी कारोबार करना हो या जो भी करना हो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की पहले ज़रूरत पड़ती है, और कतर ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर ली है। मकसद ये था कि पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो कतर पर आके लोग इसे देखें और उसको वाकई जाके देखें वाकई ये एक ऐसी मुल्क है कि जहाँ पे दूसरे भी खेलों का इनेकाद हो सकता है। हर किस्म की, जिस किस्म की भी खेलें अगर इसका इधर इनेकाद कराया जाए तो पुरअमन भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, तो ताकि दूसरी खेलों को भी आके प्रमोट मिले। आपने देखा होगा कि यूएई की कोई टीम नहीं है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट खेली जाती है वो यूएई में खेली जाती है। तो यूएई भी पहले कोई इतना वो नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने स्टेडियम बिल्ड किए हैं, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बताया है कि दुनिया को वाकई बावर करा है कि हम इस किस्म के इवेंट्स की मेज़बानी कर सकते हैं। और यही जो असल जो मकसद था वो कतर का था। कतर चाहता है कि इस किस्म की दूसरी खेलें भी का जो इनेकाद है वो कतर में होता रहे, क्योंकि आपको पता है खेल एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया भर से लोगों की जो नज़रें होती हैं, जहाँ पर कोई वर्ल्ड कप हो रहा हो, चाहे क्रिकेट का हो या फुटबॉल का हो, तो दुनिया की भर की जो नज़रें होती हैं वो उसी मुल्क पर टिक जाती हैं। और सारा जो एक मीडिया हो गया, इंटरनेशनल मीडिया हो गया, वो हमेशा फिर वो सब उसी जो कंट्री होती है जहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा होता है उसी को वो दिखा रहा होता है।
تو اس سے زیادہ کسی بھی کنٹری کے پاس موقع نہیں ہوتا اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کا. تو قطر نے بھی یہی کچھ کیا ہے. یورپین کنٹریز کی جانب سے, ان کے میڈیا کی جانب سے بہت کوشش کی قطر کو متنازع بنانے کی, اور کچھ حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں پہ قطر نے شراب کی پابندیاں لگا رکھی تھی, اور بھی اس قسم کے کافی چیزیں تھیں جو یورپی لوگوں کے لیے اچھی نہیں تھی, کیونکہ قطر اسلامک کنٹری ہے, صاف ظاہر اس کا کلچر بھی اسلامک ہے, تو وہ اپنے کلچر کو پروموٹ انہوں نے کرنا تھا, اور انہوں نے بڑے اچھے انداز سے کیا بھی ہے جہاں تک ہو سکا ہے. تو اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ قطر نے جو اتنی کوشش کی ہے, اتنا پیسہ خرچ کیا ہے, وہ بعد میں جا کر کتنا قطر کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. آخر قطر نے $220 بلین خرچ کیے ہیں, بغیر سوچے سمجھے تو کوئی بھی آج کے دور میں اتنا انویسٹمنٹ نہیں کرتا. آخر قطر نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے تو یقیناً اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی, اور بات یہ ہے کہ جو آگے 2030 میں جو اولمپکس کا ہونے جا رہا ہے, بہت بڑا جو ایک میلہ سجتا ہے مختلف ممالک میں, تو سب سے پہلی نظر تو قطر کے اس پر ہے کہ کسی طرح اس کی قطر کو میزبانی ملے, اور اس کے بعد میں بھی یہی قطر فٹ بال تک نہ رکے, شاید کرکٹ وغیرہ اور بھی جتنی بڑی بڑی انٹرنیشنل گیمز ہیں چاہے اس کی میزبانی بھی کریں. تو یہی کچھ خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ آج شیئر کرنی, خبریں نہیں ایک انفارمیشن آپ سے شیئر کرنی تھی. تو اسی کے ساتھ آج کے ویلاگ میں مجھے دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.